एक नाम कौन सा है जिसे लेने से भव सागर से तरा जा सकता है? देखो, एक बार जिन नाम लिए हित, शर्त है, हित सो होए अति दीन, ताको संग न छाण ही ध्रुव अपनो कर लीन। एक नाम त्रैलोक हितारे, जो न ले सो जन्म ही हारे। एक नाम भगवान का कोई खास नहीं कि राम या श्याम या कृष्ण या हरि, नहीं। अति दैन्य होकर महाप्रेम से आर्त भाव से भगवान के एक नाम को पुकारा, अनंत नामों से किसी भी एक नाम को पुकारा, उसका बेड़ा पार हो गया। सब साक्षी हो इसके, हरि, कृष्ण, राधा, जो नाम चाहो पुकार के देखो अभी एक बार, कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। नाम जपते 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 जब निर्विकार स्थिति हो गई, हृदय द्रवित हो गया, हित सो होए अति दीन, अति दैन्यता में, प्रेम में, आर्त भाव में पुकारा, बस हो गया। उसी समय भगवान का हृदय में प्रादुर्भाव। इसी के लिए जन्म जन्म अभ्यास किया जाता है। कई जन्मों से जब भजन होता चला आता है और वासनाएं नष्ट हो जाती हैं, हृदय निर्वासनिक दैन्य प्रीति से भरा हुआ, तब जो नाम निकलता है वो बात अलग होती है। जैसे सियाराम हम भी बोले और सियाराम भरत जी भी बोलते थे। जब सियाराम बोलते थे पूरा चित्रकूट विकल हो जाता था, पत्थरों से भी रस द्रवित होने लगता था। हम भी राधा बोलते हैं और हरिवंश महाप्रभु भी राधा बोलते थे। हम भी कृष्ण बोलते हैं, चैतन्य महाप्रभु भी कृष्ण बोलते थे। तो हमारा अभ्यास और स्वाद वो अभी जागतिक है, उनका अभ्यास और स्वाद दोनों भागवतिक है। तो जब हमारा चिंतन भागवतिक भगवदाकार वृत्ति हो जाएगी, आर्त भाव होगा और दैन्य होगा, तो कोई एक नाम उच्चारण करो, उनके सब अनंत नाम हैं, अनंत नामों में कोई भी एक नाम उच्चारण करो, उसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। समझे? अगर दैन्य और प्रेम नहीं है, आप कोई भी नाम कहते तो उच्चारण करवाओ किसी भी पापी पुरुष से, तत्काल उसके अंतःकरण की पवित्रता स्थित हो जानी चाहिए, चंचलता शांत हो जानी। कोई भी एक नाम हमें बताओ और किसी भी पुरुष को उच्चारण करवाओ और उसी समय तत्काल उसको पवित्र हो जाना चाहिए, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बार बार जो हमारे अंदर दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, जो दुर्वासना है, उसीलिए कहा गया है सातु दीर्घकाल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। पातंजलि योग में जब दीर्घ काल तक निरंतर आदर सहित नाम जप किया जाए तब वो दृढ़ भूमि हो जाता है। दृढ़ भूमि मतलब रोम रोम उसका पुलकित होकर अश्रु प्रवाह करते हुए फिर राम राम राम, फिर राधा राधा राधा, फिर और गहरा भाव, फिर एकदम तन्मय होकर जब पुकारा राधा, अब काम बन गया। हाँ, अब काम बन गया, पूरे हृदय में डूब करके। तो अभी हमारा चंचल मन है, इंद्रियों के द्वारा विषयानंद है। अब नाम जब कर रहे हैं, साथ में रील चल रही, भूत चिंतन, भविष्य चिंतन, वर्तमान में भोगों की भोगने की इच्छा। देखिए, नाम चल रहा है और साइड में रील चल रही मन की, भूत का चिंतन, भविष्य का चिंतन, वर्तमान में भोगों की भोगने की इच्छा, इसको मिटाना होगा। ये जब रील मिट जाएगी और केवल नाम रह जाएगा, तो एक नाम त्रैलोक हितारे, इतनी सामर्थ्य नाम में है। पर वो सामर्थ्य तभी आएगी जब बार बार जप करेंगे, बार अव्यावृत भजनात्, बार बार हम नाम को दोहराते रहें, जपते रहें, तो फिर हमारे हृदय की अज्ञान अविद्या वृत्ति जब नष्ट होगी, तब जो नाम होगा वो फिर भगवान को आकर्षित करके प्रकाशित कर लेगा। डॉक्टर प्रहलाद सोनी जी, राम नाथद्वारा से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, शिक्षक के रूप में कार्य करते हुए शिक्षक, प्रशिक्षक, शिक्षा में शोध कार्य इत्यादि का दायित्व निर्वहन करता हूँ। 22 महीनों से प्रत्यक्ष राधा केली को जाकर एवं अप्रत्यक्ष रूप से ऐप, यूट्यूब, फेसबुक के माध्यम से गुरुदेव आपके वचनों को सुनता हूँ, धारण करने का पूर्णतः प्रयास कर रहा हूँ और साधना में गतिशील भी हुआ हूँ। महाराज जी, जहाँ इष्ट के साथ गुरु का अभेद प्रतिपादन किया है, वहाँ सेवक जी महाराज जी ने गुरु के साथ इष्ट की अभिन्नता प्रतिपादित की है। परिणाम स्वरूप जहां अन्य मार्गों में इष्ट में गुरु का अंतर्भाव हो गया है, वहां श्रीहित धर्म में इष्ट का अंतर्भाव गुरु में हुआ है। वैसे एक ही बात है, भक्ति, भक्त, भगवंत, गुरु, चतुर नाम बपु एक। भक्ति और भक्त और भगवान और गुरु, एक कहने को चार नाम है, ये एक ही तत्व है। इष्ट ही गुरु रूप में आता है,
जो गुरु रूप में आता है। आप बताओ हित हरिवंश महाप्रभु कौन है? हित है ना, हित माने प्रेम, प्रेम ही इष्ट है। तो प्रेम के खिलौना दो खेलत है प्रेम खेल। प्रियालाल प्रेम के ही तो स्वरूप है, श्यामा श्याम प्रेम के ही स्वरूप है, वृंदावन प्रेम का ही स्वरूप है। संपूर्ण जितना वृंदावन नित्य विहार खगमृग पशु पंछी लता वृक्ष जब सब ये प्रेम में है। वही प्रेम अपना परिचय देने के लिए गुरु रूप में अवतार ले रहा है कि नहीं ले रहा है? अब उसी गुरु को जब सेवक जी देख रहे हैं कि मेरे गुरु ही हा हरि है, राधा है, वह वृंदावन है, सा सहचरी है, मेरे हरिवंश महाप्रभु ही वृंदावन है, वृंदावन में विराजमान सहचरियों के मध्य में श्यामा श्याम है। तो अंतर क्या रहा? केवल उसे भेद करके प्रवीणता पूर्वक वर्णन किया जाता है। समस्त संप्रदायों ने इष्ट को गुरु रूप में देखा है। तो आप यहां बताओ क्या इष्ट नहीं आया गुरु रूप में? आप विचार करो। अब हम इधर से देखते हैं, वर्णन करना शुरू करते हैं कि मेरे गुरुदेव ही आचार्य हरिवंश महाप्रभु है, आचार्य ही प्रिया प्रीतम है, कोई अंतर नहीं। तो कोई अंतर लगा क्या? क्या अंतर? हमको इसको बता दो केवल कि ये अंतर हुआ। अंतर क्या हुआ? जो महान पुरुष अपने गुरुदेव में प्रिया प्रीतम को देख रहे हैं, सिया राम को देख रहे हैं, माना कि साक्षात सिया राम बैठे, तो हम क्या देख रहे हैं? हम भी तो वही देख रहे हैं। तो इधर से देखो या इधर से देखो, बात तो एक ही है ना। केवल श्रेष्ठता प्रतिपादन के लिए इस शब्द को कहा गया। नहीं, मुझे अंतर बताओ। मैं आपको देख रहा हूं कि मेरे प्रिया प्रीतम इस रूप में आए हैं और ये देख रहे हैं कि यही साक्षात प्रिया प्रीतम है। तो अंतर क्या है? एक ही परमात्मा विविध आचार्य गुरु रूपों में अपनी महिमा को बताने के लिए प्रकाशित हुआ है। एक ही परमात्मा। देखो सेवक जी महाराज सिद्धांत वर्णन, आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद श्री हरिवंश प्रमाण मनम। शुद्ध ज्ञान की बात। हरिवंश चंद्र जो कौन है? हमारी आत्मा है। श्री हरिवंश विदित विधि वेदम, श्री हरिवंश जो तत्व भेदम, श्री हरिवंश प्रकाशित जोगम। बिना सिद्धांत के कोई भी बात किसी की भी नहीं मानी जाती। सेवक जी ने कहा हरिवंश क्या है? बोले श्री हरिवंश विदित विधि वेदम। वेद जिसको बता रहे, क्या वेद बता रहे? रसो वैसा रसम हृम लब्ध्वानंदी भवतु। वो परमात्मा कैसा है? बोले रस स्वरूप है। तो रसमय हरिवंश परम परमाक्षर वेद प्रमाणित। बोले श्री हरिवंश जो तत्व अभेदम। अभेद तत्व कौन है? ब्रह्म। सर्वम खलमिदम ब्रह्म। तो हरिवंश कौन है? ब्रह्म। देखो, खींच तान करके और अपना कुछ अलग स्थापित करना वो मेरे स्वभाव में नहीं। जो है वो है। वही सियाराम है, वही राधे श्याम है, वही शिव पार्वती है, वही सब रूपों में है। अलग अलग स्वाद है। यमुना जी एक बेर ही आपने जुगल घाट में नहाया, बोले हम धन्य हो गए। तो एक ने केसी घाट में नहाया, बोले हम धन्य हो गए। और एक ने विश्राम घाट मथुरा में नहाया, बोले हम धन्य हो गए। लेकिन नहाया सबने तो यमुना जी भाई। तत्व अगर दो हो तो बात हो गई कि आप श्रेष्ठ तत्व। कोई दास भाव से उसी प्रभु को रिझा रहा है, कोई सख्य भाव से, कोई वात्सल्य भाव से, कोई गोपी भाव से, कोई सहचरी भाव से। लेकिन प्रभु कौन है? वही तो है ना। तो श्रेष्ठ क्या हुआ? स्वाद केवल। स्वाद श्रेष्ठ। जो श्रेष्ठता का वर्णन है वो स्वाद वैचित्र से है, तत्व वैचित्र।